हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए प्लस एग्जाम स्टडी। आज की वीडियो में हम हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे जो कि हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी टेट हो, सुपर टेट हो, आप देखेंगे कि यहाँ से उसमें क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो ये जो प्राचीन शब्द है ये हमें बताना है कि ये किस प्रकार का विशेषण है। तो ऑप्शन में देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो ये सर्वनाम तो है नहीं, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। तो ये माप तौल की इकाई भी नहीं है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण भी नहीं होगा। तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। ये कोई संख्या तो बता नहीं रहा है, इसलिए ये क्या? संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है? गुणवाचक विशेषण। तो ये प्राचीन क्या है? गुणवाचक विशेषण, क्योंकि प्राचीन शब्द ये गुण की विशेषता बता रहा है। तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परिमाण बोधक विशेषण किसे कहते हैं। जो भी नाप तौल की इकाई होती है उसे हम परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। तो हमें इसमें से बताना है कि परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ए, भूखे लोग। ये परिमाण बोधक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माप तौल की इकाई नहीं है, ये गुण बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। इसी तरीके से बी, सेकंड ऑप्शन, सूखे पेड़। पेड़ की विशेषता सूखे पेड़, यानी ये गुण बता रहा है, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। सूनी धरती, धरती कैसी है? सूनी, तो ये भी क्या है? गुणवाचक विशेषण। एंड लास्ट है कम आमदनी। तो कम क्या है? मात्रा, बता रहा कि कम आमदनी हो रही है, कम पैसे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक। क्यों? क्योंकि ये मात्रा बता रहा है, जैसे कि मापतौल की इकाई होती है तो ये मात्रा बता रहा है कि कम है, तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। थर्ड क्वेश्चन, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है। तो हमें बताना है ये जो बड़े शब्द है इसका प्रयोग किस रूप में हुआ है? विशेषण के रूप में हुआ है कि संज्ञा के रूप में हुआ है, सर्वनाम के रूप में हुआ है, या क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है? तो हमें यही बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो बड़े है इसका अर्थ क्या निकल रहा है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े का मतलब क्या हो गया? कि जो बड़े लोग हैं। बड़े लोग का मतलब जैसे जो अच्छे लोग हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम तो होगा नहीं, विशेषण भी नहीं होगा और क्रिया विशेषण भी नहीं, तो हुआ क्या? बड़े लोग, अच्छे लोग, तो ये क्या है? संज्ञा। तो बड़े जो शब्द है वो संज्ञा है, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा है? बी, संज्ञा। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें हमें बताना है कि जो संज्ञा विशेषण की ये जोड़ी है इसमें से कौन सा सही नहीं है और कौन सा गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, विष विषैला। तो ये तो सही है, विष का विशेषण क्या होता है? विषैला। सेकंड है पिता पैतृक। तो पिता का विशेषण पैतृक, ये भी सही है। थर्ड है आदि आदिम। आदि का क्या विशेषण होता है? आदिम, ये भी सही है। देन फोर्थ, प्रांत प्रांतिक, ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि प्रांत का प्रांतिक नहीं होता है, क्या होता है विशेषण? प्रांतीय। तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, हमें गलत आंसर को बताना है, तो यही गलत है। प्रांत का विशेषण प्रांतिक नहीं होता है, प्रांतीय होता है। फिफ्थ क्वेश्चन, संस्कृत का विशेषण है। तो संस्कृत का विशेषण हमें देखना है, ये चार ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले तो ये संस्कृत,
ये लैंग्वेज का नाम है, जैसे संस्कृत एक लैंग्वेज है ना, भाषा है, तो ये तो होगा नहीं, इसको हम हटा देंगे। सांस्कृतिक और सांस्कृत, ये दोनों ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, तो ये दोनों तो इस तरीके से हट गए। तो बचा कौन सा? ये फर्स्ट, सांस्कृतिक। तो संस्कृत का विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ए, सांस्कृतिक। वैसे इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मैंने विशेषण से ज़्यादा क्वेश्चन लिया है, क्योंकि विशेषण एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार आपको टेट में, सुपर टेट में ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 क्वेश्चन है, देहात शब्द का विशेषण रूप है। तो देहात का विशेषण रूप क्या है? अब जैसे कि ये देहात है, तो सेम सेम तो विशेषण होगा नहीं कि देहात है और इसका भी देहात हो जाएगा। देहात शब्द का विशेषण देहात ही तो होगा नहीं। थर्ड क्या है? दोहती, ऐसा भी कोई शब्द नहीं होता है। फोर्थ है दोहात, ऐसा भी कोई शब्द नहीं है। तो इसलिए कौन सा आंसर है? देहाती। देहात का विशेषण रूप है देहाती, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, देहाती। 7th क्वेश्चन है, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण है। इसमें हमें बताना है कि क्या विशेषण है। अब विशेषण हमें पता करना है, तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि संज्ञा क्या है, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को ही तो हम विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लक्ष्मण, ये क्या है? संज्ञा है। कार्यकर्ता, ये भी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो लक्ष्मण की कोई विशेषता बता नहीं रहा है, यहाँ पे कोई शब्द ही नहीं है। और कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता की विशेषता कौन बता रहा है? कुशल। तो कुशल क्या हो जाएगा? विशेषण, क्योंकि वो कार्यकर्ता की विशेषता बता रहा है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कुशल। 8वां क्वेश्चन, काफी में कौन सा विशेषण है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि काफी का मतलब यहाँ पे अधिक या ज्यादा, इसका सेंस लेकर चलना है। पीने वाला कॉफी नहीं लेना है, ठीक है। तो काफी जैसे अधिक या ज्यादा, तो ये निश्चित है? नहीं, निश्चित नहीं है ना, कि अधिक या ज्यादा कितना नहीं पता है, तो इसलिए ये क्या है? अनिश्चित। तो ये भी निश्चित दिया है और ये भी निश्चित दिया है, तो अनिश्चित सिर्फ यही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? बी, अनिश्चित परिमाणवाचक। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि कहीं पे भी आपको कम, ज्यादा, अधिक, काफी, कुछ, ये सब शब्द मिले तो वो अनिश्चित होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनिश्चित परिमाणवाचक दिया है तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक दिया है तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण किसका बोध करा रहा है? उपयुक्त विकल्प चुनो। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें विशेषण पता करना पड़ेगा। विशेषण पता करने के लिए सबसे पहले हमें संज्ञा देखना है। तो ये अभिमन्यु, अभिमन्यु क्या है? संज्ञा है। चक्रव्यूह क्या है? ये भी संज्ञा है। तो यहाँ पे चक्रव्यूह की विशेषता तो कोई बता नहीं रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा शब्द नहीं है जो कि इसकी विशेषता बता रहा हो, बट अभिमन्यु की विशेषता बता रहा है। कौन? वीर शब्द। ठीक है, तो यानी कि वीर क्या हो जाएगा? ये विशेषण है। अब हमें क्या बताना है कि ये किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दशा। दशा में क्या होता है? जैसे कि कोई स्वस्थ है, बीमार है, तो ये क्या हो जाता है? दशा। तो ये दशा तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड है भाव, तो भाव होगा? हाँ, क्योंकि वीर से वीरता का भाव होता है, वीर से हमें वीरता का भाव पता चलता है, तो ये क्या हो जाएगा? भाव। और थर्ड है क्या है? स्थान, तो वीर स्थान तो है नहीं, और डी तो होने का सवाल ही नहीं उठता कि उपरोक्त में से कोई नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, भाव। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपर्युक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए।
तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि संज्ञा क्या क्या है। ठीक है, संज्ञा की जो विशेषता बताएगा वो विशेषण कहलाएगा। पहले हम संज्ञा देखते हैं। ठीक है, एक एक करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सीता, ये क्या है? संज्ञा है। हनुमान, ये भी संज्ञा है। सागर, ये भी संज्ञा है। पुल, ये भी संज्ञा है। आकाश, ये भी संज्ञा है। तो ये हमने देखा कि ये संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें विशेष से पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष। तो अब हमें देखना है कि ये जो संज्ञा वर्ड हमने अलग किया है, अब देखते हैं कि उसकी विशेषता कौन बता रहा है। ठीक है, यहाँ सीता शब्द, इसकी विशेषता कोई बता रहा है? नहीं। यहाँ पे हनुमान शब्द है, इसकी विशेषता कोई बता रहा है? नहीं। ये सागर है, सागर की विशेषता कोई बता रहा है? तो हाँ, ये अगाध सागर। तो सागर की विशेषता कौन बता रहा है? अगाध। ठीक है, तो यहाँ पे तो रुकते हैं क्योंकि यहाँ से हमें आंसर मिल सकता है, लेकिन हमने दो संज्ञा और देखी थी, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, एक पुल और एक आकाश। पुल की कोई विशेषता नहीं बता रहा है तो ये भी नहीं होगा। आकाश की भी कोई विशेषता नहीं बता रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो हम आते हैं यहाँ पे सागर, अगाध सागर। तो ये जो अगाध है वो सागर की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए अगाध क्या हो जाएगा? विशेषण। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष। तो इसलिए सागर क्या हो जाएगा? विशेष। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, सागर। आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, जैसे टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।